श्रावण मास के इस प्रातः काल में आप सबका स्वागत है। आज हम श्रवण करेंगे श्रावण मास का महात्म्य दर्शाती हुई इस सुंदर कथा का। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। भगवान शिव ने कहा, हे महामुने, अब श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि को जो व्रत करने योग्य है उसे मैं बता रहा हूँ, उसे आप ध्यान से सुनिए। चतुर्थी तिथि के दिन एक बार भोजन करें। पंचमी को नक्त भोजन करें। स्वर्ण, चांदी, काष्ठ अथवा मिट्टी का 5 फणों वाला सुंदर नाग बनाकर पंचमी के दिन उस नाग की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। द्वार के दोनों ओर गोबर से बड़े बड़े नाग बनाएं और दधी, शुभ दुर्वांकुरों, कनेर, मालती, चमेली, चंपा के पुष्पों, गंधों, अक्षतों, धूपों और मनोहर दीपों से उनकी विधिवत पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को धृत, मोदक या खीर का भोजन करवाएं। इसके बाद अनंत, वासुकी, शेष, पद्मनाभ, कंबल, करकोटक, अश्व, 8वां धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालीय और तक्षक, इन सभी नागकुल के अधिपतियों को और इनकी माता कद्रु को भी हल्दी और चंदन से भीत पर लिखकर पुष्प आदि से इनकी पूजा करें। उसके बाद बुद्धिमान को चाहिए कि वल्मीक यानी कि वाम्बी में प्रत्यक्ष नागों का पूजन करे और उन्हें दूध पिलाए। दूध और शर्करा मिश्रित पर्याप्त दुग्ध उन्हें अर्पण करें। उस दिन व्यक्ति लोहे के पात्र में पूड़ी आदि ना बनाए। नैवेद्य के लिए गोधूम का पायस भक्ति पूर्वक अर्पण करें। भुने हुए चने, धान का लावा और जौ सर्पों को अर्पण करना चाहिए और स्वयं भी उन्हें ग्रहण करना चाहिए। घर में बच्चों को भी यही खिलाना चाहिए, इससे उनके दांत दृढ़ होते हैं। वल्मीक के पास श्रृंगार आदि से युक्त स्त्रियों को गायन और वादन करना चाहिए और महान उत्सव मनाना चाहिए। इस विधि से व्रत करने पर सर्प से कभी भी भय नहीं रहता। हे विप्र, मैं लोकहित की कामना से आपसे कुछ और भी कहूँगा, अब आप उसे सुनिए। हे वत्स, नाग के द्वारा डसा गया मनुष्य मृत्यु प्राप्त करके अधोगति को प्राप्त होता है और अधोगति में पहुंचकर वो तामसिक सर्प होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसकी निवृत्ति के लिए आगे बताई गई विधि के अनुसार एक भुक्त आदि समस्त कृत्य करें और ब्राह्मणों से नाग निर्माण और पूजा आदि आदर पूर्वक करवाएं। इस प्रकार 12 मासों में प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करें और वर्ष के पूर्ण हो जाने पर नागों के निमित्त ब्राह्मणों और सन्यासियों को भोजन करवाएं। किसी पुराण ज्ञाता ब्राह्मण को रत्न जटित सुवर्णमय नाग और सभी उपस्करों से युक्त बछड़े सहित गाय प्रदान करें। दान के समय सर्वव्यापी, सर्वगामी, सब कुछ प्रदान करने वाले अनंत नारायण का स्मरण करते हुए इस प्रकार कहना चाहिए, हे गोविंद, मेरे कुल में जो कोई भी लोग सर्प से दंशित होकर अधोगति को प्राप्त हुए हैं, वे मेरे द्वारा किए गए व्रत और दान से मुक्त हो जाएं। इस प्रकार उच्चारण करके अक्षत युक्त और श्वेत चंदन मिश्रित जल वासुदेव के समक्ष भक्ति पूर्वक जल में छोड़ दें। हे मुनि सत्तम, इस विधि से व्रत करने पर उसके कुल में जो सभी लोग सर्प के काटने से भविष्य में मृत्यु को प्राप्त होंगे अथवा पहले मर चुके होंगे, वे सभी स्वर्गीय गति प्राप्त करेंगे। साथ ही हे कुलनंदन, इस विधि से व्रत करने वाला अपने सभी वंशजों का भी उद्धार कर लेता है और अप्सराओं द्वारा सेवित होता हुआ भगवान शिव का सानिध्य प्राप्त करता है। जो मनुष्य वित्त शाठ्य से रहित होता है वही इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त करता है। जो लोग शुक्ल पक्ष की सभी पंचमी तिथियों में नक्त व्रत करके भक्ति संपन्न होकर पुष्प आदि उपहारों से सौभाग्यशाली नागों का पूजन करते हैं, उनके घरों में मणियों की किरणों से विभूषित अंगों वाले सर्प उन्हें अभय देने वाले होते हैं और उनके ऊपर प्रसन्न रहते हैं। जो ब्राह्मण गुरुदान का प्रतिग्रह करते हैं वे भी घोर यातना भोग कर अंत में सर्प योनि प्राप्त करते हैं। जो कोई भी मनुष्य नाग हत्या के कारण इस लोक में मृत संतानों वाले अथवा पुत्रहीन होते हैं और जो कोई मनुष्य स्त्रियों के प्रति कार्पण्य के कारण सर्प योनि में जाते हैं, कुछ लोग धरोहर रखकर उसे स्वयं ग्रहण कर लेने अथवा मिथ्या भाषण के कारण सर्प हो जाते हैं अथवा अन्य कारणों से भी जो मनुष्य सर्प योनि में गिर जाते हैं, उन सभी के प्रायश्चित के लिए ये उत्तम उपाय कहा गया है। अगर कोई मनुष्य वित्त शाठ्य से रहित होकर नाग पंचमी का व्रत करता है तो उसके कल्याण के लिए सभी नागों के अधिपति शेषनाग और वासुकी हाथ जोड़कर प्रभु श्री हरि से और सदाशिव से प्रार्थना करते हैं और तब शेष तथा वासुकी की प्रार्थना से प्रसन्न हुए परमेश्वर शिव तथा भगवान विष्णु उस व्यक्ति के सभी मनोरथ पूर्ण कर देते हैं।
वह नागलोक में अनेक प्रकार के विपुल सुखों का उपभोग करने के बाद उत्तम वैकुंठ लोक अथवा कैलाश में जाकर शिव तथा भगवान विष्णु का गण बनकर परम सुख प्राप्त करते हैं। हे वत्स, इस प्रकार मैंने आपसे नाग पंचमी व्रत का वर्णन किया। अब इसके बाद आप अन्य कौन सा व्रत सुनना चाहते हैं उसके विषय में बताइए। और इस प्रकार स्कंद पुराण अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में नाग पंचमी व्रत कथन नामक 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। और इसी के साथ हमारी आज की श्रावण मास की प्रातःकालीन महात्म्य कथा का यहीं पर समापन होता है। आप सबकी प्रार्थना पर इसी श्रावण मास के अंतर्गत हम शिव महापुराण कथा भी आप सबके लिए लेकर आ रहे हैं। प्रतिदिन आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर कहते हैं कि इस श्रावण मास में शिव पुराण की कथा को सुननी चाहिए। अगर पढ़ नहीं सकते तो कम से कम उसका श्रवण अवश्य करना चाहिए। और इसीलिए इस पवित्र श्रावण मास में आप सभी इस शिव महापुराण कथा से लाभान्वित हो सके, इसी उद्देश्य के साथ हम प्रतिदिन भगवान शिव का गुणगान गाती हुई इन सभी शिव महापुराण कथाओं को लेकर आ रहे हैं। उसे भी आप अवश्य सुनिएगा, वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। और इसी श्रावण मास कथा की अगली कड़ी हम लेकर आएंगे कल प्रातःकाल आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर। तो याद से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हरे कृष्णा।